तो आज की वीडियो हम लोग आईपीएल शेड्यूल से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड मुझसे रोज़ कई लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कब आएगा शेड्यूल, कब आएगा शेड्यूल। तो अभी 2 दिन पहले देवजीत सैकिया ने बताया, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा था कि भाई जो आईपीएल का शेड्यूल है वो इलेक्शंस की डेट्स की वजह से जो है वो अटका हुआ है और अगले 2-3 दिनों में वो कुछ ना कुछ अनाउंस करने वाले हैं। अब वो क्या अनाउंस करने वाले हैं, चलो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। और एक जो और अड़चन थी इसके बीच में वो था आरसीबी का होम ग्राउंड। तो कल एक क्रिप्टिक पोस्ट आरसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला कि भाई जहाँ पे हमारा दिल वहाँ पे हमारा घर, कुछ उस तरीके से उसका कैप्शन था। और इस पोस्ट से मुझे एक मीनिंग दिखाई दे रही, जो कि हो सकता है कि इनका घर चिन्ना स्वामी ना हो, क्योंकि कैप्शन तो वही बता रहा है कि भाई जहाँ पे दिल वहाँ पे घर। इसका मतलब ये नहीं कि भाई चिन्ना स्वामी ही होना चाहिए तभी वो घर माना जाएगा, जहाँ पे उनका दिल वहाँ पे घर। समझ रहे हो बात को? मतलब पोएट बने हैं आरसीबी वाले, समझ जाओ फिर। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो रही कि भाई हो सकता है ये लोग चिन्ना स्वामी में ना खेले और रायपुर में खेलें। फिर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई इस हफ्ते कुछ ना कुछ आईपीएल शेड्यूल से लेकर आने वाला है और देवजीत सैकिया ने भी उस इंटरव्यू में ये बताया था। अब क्या आ सकता है? देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है 2 चीज़ें मुझे लगता है जो आ सकती हैं, वो ये है। सबसे पहला, एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई 2 फेजेस में शेड्यूल है वो आने वाला है आईपीएल का। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आईपीएल का जो 2 हफ्ता है, शुरू का 2 हफ्ता या फिर 10-15 मैचेस जो शुरू के हैं, हो सकता है सबसे पहले उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए और फिर जब इलेक्शंस की डेट एकदम फाइनलाइज हो जाए सभी जगह की, उसके बाद जो बचा हुआ शेड्यूल है वो मतलब सभी को बता दिया जाए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन के आने की मतलब कह सकते हैं संभावना है इस हफ्ते। अब देखते हैं क्या आता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के दूसरे दिन के प्रैक्टिस सेशन के बारे में। पूरी हाईलाइट में लेके आया हूँ, पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूँ। आप लोग बस एक काम करिए, मतलब टेक लगाइए पीछे सीट पे और सुनते जाइए। शुरू करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ऋतुराज गायकवाड़ ने करी है। शुरू से आए थे आखिर तक उन्होंने प्रैक्टिस करी है। 3 विकेट्स का इस्तेमाल हो रहा था पूरे, मतलब कह सकते हैं इस प्रैक्टिस सेशन में। 2 लाल मिट्टी की विकेट थी, 1 काली मिट्टी की विकेट थी। जहाँ पे आप सबसे पहले वाली जो ये विकेट देख रहे हैं वहाँ पे स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे। जो बीच वाली विकेट है वहाँ पे थ्रो डाउन्स हो रहे थे, जो फंसा के बॉल फेंकते हैं, अगर किसी को नहीं पता कि भाई थ्रो डाउन्स क्या है। और जो आखिरी में विकेट आपको दिखाई दे रहे वहाँ पे फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। तो जैसे कि मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा था, तो ऋतुराज गायकवाड़ भाई काफ़ी शानदार टच में दिखाई दे रहे थे और मैंने हाइलाइट्स डाल दी हैं। आपको अगर देखना तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 20-25 मिनट का टोटल कंटेंट है, आपको प्रैक्टिस सभी की देखने को मिलेगी, तो प्लीज जाके आप ज्वाइन करिए, देरी मत करिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ काफी शानदार टच में दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार ऑरेंज कैप के लिए वो आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जैसे कि मैंने बताया कि इतनी बॉलिंग उन्होंने खेली कि मैं क्या ही बताऊं। और अनिरुद्ध ने भी बताया, जो कि सीएसके के प्रेजेंटर हैं इस समय, मतलब पूरे प्रैक्टिस सेशन में, उन्होंने बताया कि भाई जैसे एमएस धोनी, सुरेश रैना, मैथ्यू हेडन, ये सारे प्लेयर्स बैटिंग करते थे नेट्स में, मतलब 2-2, 3-3 घंटे, कुछ उस तरीके का प्रैक्टिस सेशन ऋतुराज गायकवाड़ का था और काफी डिटरमिन्ड वो दिख रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं सरफराज खान की। तो सरफराज खान शुरू में जब आए थे, जब बैटिंग करने नेट्स में, तो बॉल्स मिस हो रही थी उनसे, मतलब ट्राई कर रहे थे लेकिन मिस हो जा रही थी। और उन्होंने स्पिन के खिलाफ सबसे ज्यादा बैटिंग करी है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन फिर जब उनसे कनेक्ट होने लगी तो भाई जो उनके तरंगी शॉट्स है वो भी देखने को मिल रहे थे। लेट के कहीं कहीं स्वीप, कहीं रिवर्स स्वीप, तो ये सारी चीजें भी सरफराज खान की तरफ से देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर इनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं नेट्स में, तो मुझे लगता है कि भाई आप ये मान के चलिए कि भाई हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है। फिर बात कर लेते हैं प्रशांत वीर के बारे में, जो कि काफी शानदार बैटिंग करते हुए दिखाई दिया। हालांकि इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करें तो शुरुआत में ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कनेक्ट नहीं हो रही थी बॉल। इन्होंने भी स्पिनर के खिलाफ, यानी कि राहुल चहर के खिलाफ इन्होंने मतलब कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द बैटिंग करी है। और उसके बाद मुझे लगता है ये बहुत जल्द मतलब रिदम में आ गए थे और लंबे लंबे छक्के लगाने लगे, ड्राइव्स खेलने लगे, पुल शॉट खेलने लगे, स्वीप शॉट, स्लॉग स्वीप, बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब दिखाई। और जो इनका रेंज ऑफ शॉट है वो भी इसमें मतलब पूरे प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिला। तो ये भी कह सकते हैं इनका भी डिसेंट जो प्रैक्टिस सेशन था वो निकला। उर्विल पटेल की बात करें तो शुरुआत में जब फास्टर को वो खेल रहे थे, सबसे पहले वाला जो नेट है उसमें जब ये खेल रहे थे, जो काली मिट्टी की विकेट है, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कि आप अगर प्रैक्टिस सेशन देखेंगे जाके टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, शुरुआत में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उर्विल पटेल, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मिडिल करने लगे थे बॉल, फिर चले जाते हैं, फिर मिड वाले नेट में आते हैं, जो मिडिल में नेट है उसमें आते हैं, लाल मिट्टी की विकेट, वहां पे फिर वो जिस तरीके की हिटिंग कर रहे थे भाई साहब, मजा आ गया देखकर भाई। मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिटिंग्स मैंने देखा है, जिस तरीके की हिटिंग वो कर रहे थे वहां पे आके दोबारा। तो उर्विल पटेल से तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। फिर बात कर लेते हैं थाला धोनी के बारे में, जिसका तो आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखो, मैंने एक चीज नोटिस करी है पिछले सीजन और इस सीजन का, अगर हम लोग कंपैरिजन करें
तो जहाँ तक मैंने देखा है, जो मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, इस सीज़न जो हिटिंग उनकी है वो ज़्यादा क्लीन दिखाई दे रही है, ज़्यादा क्रिस्प दिखाई दे रही है। अगर आप नेट सेशन दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, तो आपको भी वो फ़र्क पता चलेगा। और थोड़े स्लिमर भी मुझे थाला दिखाई दे रहे हैं, मतलब पिछले सीज़न थे थोड़ा स्लिम दिखाई दे रहे हैं इस साल, पता नहीं क्यों। हो सकता है मेरा दिमाग हो, या फिर मेरा दिमाग यही देखना चाहता हो कि भाई MS धोनी फिट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, जो मैंने देखा है, जो शॉट्स हैं वो ज़्यादा क्लीन है इस बार, और उन्होंने बहुत देर तक मतलब प्रैक्टिस करी है। हालाँकि अभी भी मुझे लगता है नी में उनकी प्रॉब्लम जो है वो है, क्योंकि जब कभी 1-2 बॉल से वो उठाने जा रहे थे तो मतलब नी को पूरा बेंड नहीं कर रहे थे, जहाँ तक मैंने देखा है। तो ये कह सकते हैं थोड़ा चिंता करने का विषय है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई नेट्स में काफ़ी शानदार थाला दिखाई दे रहे थे, लंबे-लंबे छक्के भी लगा रहे थे। और अगर आपको देखना है तो आपको पता है कहाँ पे जाना है, हमारे टेलीग्राम पे। बार-बार मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि भाई आप कहीं भटके ना, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। फिर बात कर लेते हैं रामाकृष्णा घोष के बारे में। तो रामाकृष्णा घोष की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इतना साफ तो मुझे दिखाई नहीं दिया उनका मतलब जो एक्शन था या फिर रनअप था, लेकिन उनकी जो बॉल्स आ रही थी वो नेट्स में दिखाई दे रही थी। जहाँ पे उनको आयुष मात्रे ने खेला, ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला, उर्विल पटेल ने खेला, इन 3 प्लेयर्स ने खेला। और मतलब इनकी पेस से तो मतलब तीनों ही तंग हुए थे कहीं न कहीं। आयुष मात्रे को शॉर्ट बॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उर्विल पटेल को भी बहुत तंग किया इन्होंने, और गायकवाड़ को भी मतलब 4-5 बॉल मैंने ऐसी देखी थी। और गायकवाड़ भी जब फास्ट वाले नेट में थे, जब फास्ट बॉलर्स के नेट्स में थे, तब वो भी मतलब थोड़ा शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहाँ पे रामाकृष्णा घोष ही बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे बीट भी कर रहे थे कई बार। तो हाँ, घोष की तरफ से भी काफ़ी शानदार मुझे लगता है परफॉर्मेंस आई है। उनका मैं 100% नहीं बता सकता कि भाई किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि उनका मतलब इतना विजुअल नहीं था। अब आते हैं आयुष मात्रे की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो तो आगे की बॉल्स तो काफ़ी शानदार मार रहे थे, जो छोटी बॉल थी उसको भी मार रहे थे वो, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके बाद लगभग 15-20 मिनट तक जो राजीव हैं, राजीव कुमार जो बैटिंग कोच हैं, असिस्टेंट बैटिंग कोच हैं, उन्होंने शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कराई टेनिस बॉल से। आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करवा रहे थे, मतलब बहुत देर तक प्रैक्टिस करवाई है इन्होंने। तो ये कह सकते हैं काफ़ी शानदार उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि भाई दो धारी तलवार की तरह बुल शॉट उनके लिए काम कर रहा था। एक तो था कि भाई यार अगर इनको छोटी बॉल मिल जाए तो छक्का मार सकते हैं, लेकिन आउट भी बहुत हो रहे थे उस पर। तो भाई इसके ऊपर वर्क करवा रहे हैं राजीव कुमार, और उन्होंने मतलब स्पॉट कर ले कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर वर्क करवा रहे हैं। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है मुझे लगता है CSK कोचिंग स्टाफ की तरफ से। फिर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इस सब में कि भाई धोनी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने तीनों विकेट्स पे लगभग प्रैक्टिस करी है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो जो पहली वाली विकेट है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, और फिर जो आखिरी वाली विकेट है जहाँ पे स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ भी वो बैटिंग कर रहे थे। तो ये मैं बताना भूल गया, तो मैं सोचा ऐड कर दूँ आखिर में। फिर बात करते हैं कार्तिक शर्मा के बारे में, क्योंकि भाई वो प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई दिए, पूरे ही प्रैक्टिस सेशन में वो प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई दिए। और मैंने पूछा, जो वहाँ पे मतलब कुछ लोग मौजूद थे, उनसे मैंने कांटेक्ट करके पूछा कि भाई क्या हाल चाल था कार्तिक शर्मा का। तो उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ वो लाइट एक्सरसाइज कर रहे थे, लाइट वार्म अप कर रहे थे, बाकी उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करी है। ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि भाई अभी वो 100% मैच फिट नहीं है। जब वो फिट हो जाएंगे तब वो भी प्रैक्टिस अपनी शुरुआत कर देंगे। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे लगता है 4-5-10 दिन भी लग सकता है। उसके बाद कार्तिक शर्मा डेफिनेटली 100% फिट हो जाएंगे। ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि भाई कार्तिक शर्मा की बैटिंग की वीडियोस नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न ये है। फिर एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि भाई जो अनाउंसमेंट जर्सी हाइस्ट वाला जो वीडियो था, वो चेन्नई सुपर किंग्स ने डिलीट कर दिया है। और उसका मैंने 2-3 रीज़न बताया था, जिसमें से एक रीज़न जो है वो सही हो गया है, वो है सॉन्ग का कॉपीराइट। जी हाँ, सन टीवी ओन करता है उस पूरे सॉन्ग को, जो हुकुम सॉन्ग था। और सन टीवी किससे एफिलिएटेड है? सनराइजर्स हैदराबाद से। तो हो सकता है उनको ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस पे कॉपीराइट लगाया और चेन्नई सुपर किंग्स को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। फिर उन्होंने दोबारा अपलोड कर दिया, लेकिन वो साउंड नहीं है अब। तो ये रीज़न था उसका डिलीट करने का। फिर बात कर लेते हैं हमारे 3 बंदर्स के बारे में, यानी कि 3 फास्टर्स के बारे में। वो आ चुके हैं, फिर चाहे गुरजपनीत सिंह हो, खलील अहमद हो, अंशुल कंबोज हो। और मैंने आपको कल बताया था कि भाई 5 तारीख तक लगभग सारे ही प्लेयर्स आ जाएंगे। तो ये 3 आ ही गए हैं। अब 2 प्लेयर्स और बचे हैं डोमेस्टिक के, उनका आना बाकी है, जो कि है अमन खान और श्रेयस गोपाल। बात करें अगर इन तीनों फास्ट बॉलर्स की, तो ये लोग अभी बेंगलुरु में थे। लगभग 28 तारीख से ये लोग बेंगलुरु में थे। जहीर खान के अंडर एक कैंप लगा हुआ था सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में, BCCI का जो बेंगलुरु में HPC है, वहाँ पे इनका कैंप लगा हुआ था, जहाँ पे ये लोग जहीर खान के अंडर काम कर रहे थे। उसके बाद ये लोग आए हैं। तो ये कह सकते हैं एनकरेजिंग न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर
कर दीजिएगा ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस से मुझे एक खास गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब करते जाइए। और हाँ, आईपीएल में बहुत मजा आने वाला है, साथ में हम लोग आईपीएल देखने वाले हैं। एनालिसिस, न्यूज, अपडेट्स सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।